हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कैसा लग रहा है बहुत समय के बाद? जी हाँ, बहुत समय के बाद ये कि 9 से 10 तक आने में, थोड़ा बड़ा होने में समय तो लगता है। तो आप बड़े हो चुके हैं, 10th में आप आ चुके हैं, तो क्यों ना 10th के सभी विषयों से आपको रूबरू कराया जाए, आपको अवगत कराया जाए, उसका ज्ञान आपको दिया जाए। तो मैं लेकर उपस्थित रहूंगी आपके सामने, मैं गीतांजलि अंधेरिया, हिंदी और संस्कृत विषय को लेकर। संस्कृत भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी लिए हैं, ले रहे हैं, क्योंकि बहुत अधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो। साथ ही हिंदी आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। आपको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अभ्यास करने चाहिए। कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो के दौरान और ऐसे आने वाले सभी वीडियो के दौरान बताती रहूंगी। छोटी छोटी ट्रिप, छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे से तरीके, छोटी छोटी सी बातें मैं आपको जानकारी देते रहूंगी हर पाठ के आधार पर, कि इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपने प्रेशर को कम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ लेकर पढ़ाई नहीं होती है। जी हाँ, 10th है तो क्या हुआ, हम नर्सरी से 9 तक तो पढ़ ही रहे थे ना, कोई पहली बार पढ़ने तो नहीं आए हैं। तो 10th हो, 11th हो या 12th हो, 11 12 बेटा बहुत भारी होती है, लेकिन ये कहना तो हो गई ना कि पढ़ना तो है ही, हम छोड़ेंगे नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ प्रारंभ करते हैं आज की हम क्लास। और आज का जो वीडियो जा रहा है हमारा, वो है चैप्टर 1। आपकी जो देखिए 2 बुक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, कोर्स ए है और कोर्स बी है। आप यदि कोर्स ए के विद्यार्थी हैं तो आप क्षितिज और कृतिका पढ़ रहे होंगे। क्षितिज जो कि हमारी मुख्य पुस्तक है, और कृतिका जो सप्लीमेंट्री है, पूरक पुस्तक जिसे कहते हैं। कृतिका में 3 पाठ हैं, तीनों पाठ आप पढ़ेंगे, और यहाँ पर पाठों की संख्या अधिक है, तो हम उन पाठों में से सबसे पहले पाठ को ले रहे हैं। और कोर्स बी में आप पढ़ते हैं स्पर्श और संचयन। स्पर्श वहाँ की मुख्य पुस्तक है और संचयन सप्लीमेंट्री पूरक पुस्तक है। तो ऐसे उसमें भी पाठों की संख्या कम है और स्पर्श में पाठों की संख्या अधिक है। कोर्स बी की तरफ हम रुख करेंगे, बिल्कुल कोर्स बी का भी मैं तैयार करूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे इंतजार में होते हैं जब हम प्रैक्टिस कराते हैं बोर्ड की कि मैम कोर्स बी भी पढ़ा दीजिए। तो ये लंबे समय का उनको इंतजार नहीं करने देंगे। अगर वो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो कोर्स बी लिए हैं, तो मैं साथ साथ आपको कोर्स बी भी लेकर आऊंगी। आप परेशान मत होइए, उदास होने की आवश्यकता कतई नहीं है। चलिए, तो आज पढ़ते हैं हम। चैप्टर 1 है, पाठ 1 है, और ये है आपके काव्य खंड का पहला पाठ, सूर के पद। सूरदास जी के पद, सूरदास जी जिनकी विशेषताएं ठीक मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि सूरदास जी कौन थे, कैसा लिखते थे, क्या उनको उपाधियां दी गई हैं। क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले ये जान लेना बेहतर होगा कि जो लिखने वाला है आखिर वो कितना महारथी है, कितनी महारत हासिल है, कितनी काव्य शैली उसकी परिपक्व थी, कितना बढ़िया उनकी लेखन शैली थी, कितनी शानदार उनकी कलम थी कि बहुत कुछ लिख गए, बहुत कुछ कह गए, जिन्हें सदियों से आज भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्यों ना उनको जान लिया जाए। सूरदास जी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, सूरदास जी को सभी जानते हैं। पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार गहराई तक आप उतरते ही नहीं है। जानते हैं, नाम सुनते हैं, उनकी जो पहचान है उनको भी पहचाने, उससे भी उन्हें जाने, क्योंकि ऐसे लोग इस धरती पर कम अवतरित होते हैं। सूरदास जी के बारे में हम काव्य खंड है, और ये हम विशेषता यहाँ पर सूरदास जी की लेते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूरदास कृष्ण भक्त थे। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध कौन होता है? जो जन्म से अंधा होता है। सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास कृष्ण भक्त थे, और कृष्ण के इतने परम भक्त थे कि सूरदास से बिना आंखों के भी कृष्ण के दर्शन किए थे, उनको दर्शन प्राप्त हुए थे। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, और ये वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। वात्सल्य रस क्या होता है? आप नवरसों को पढ़ते हो, नवरसों में वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस जहां पर ममत्व स्नेह के रूप में होता है। जैसे पिता पुत्र का स्नेह, पिता पुत्री का स्नेह, माता पुत्र का स्नेह, माता पुत्री का स्नेह, भाई बहन के मध्य स्नेह, गुरु शिष्य के मध्य स्नेह, ये जो प्रेम होता है इसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ये वात्सल्य स्नेह होता है। सूरदास जी चूंकि कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण की बचपन की सभी लीलाओं का वर्णन उन्होंने सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण कहें तो इस तरीके से लिखा है कि जब आप उनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण की लीलाएं हमारी आंखों के सामने ही चल रही हों, जैसे हम कृष्ण के युग में बैठे हुए हों। जब हमारा मन
ये सोचने के लिए आतुर हो जाता है। जब हम उनके ही बारे में सोचने लगते हैं, ऐसा लगता है ये घटनाएं तो हमारी आंखों की या तो सामने हुई हैं या सामने चल रही हैं, उसको कहते हैं सजीव चित्रण, जो बिल्कुल जीवित सा हो उठे। तो वात्सल्य रस के सम्राट कहने का जो तात्पर्य है, जो इनको उपाधि दी गई है, इसका कारण ये है कि कृष्ण की बचपन की लीलाएं, चाहे वो मित्रों के साथ प्रेम हो, चाहे वो बलराम के साथ प्रेम बताया गया हो, झगड़े बताए गए हो, बड़े नोक झोंक, और यहाँ सबसे बड़ी बात जो माँ यशोदा और कृष्ण के मध्य का जो वात्सल्य प्रेम है, माँ का डांटना, पुचकारना, कृष्ण का माखन चुराने पर उनका लोगों का उलाहना देना, फिर माँ का डांटना, फटकारना, दुलार करना, ये सारी बातें वात्सल्य रस में आती हैं, जो बड़ी ही सजीवता के साथ सूरदास ने लिखी हैं। तो सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी ने अपने काव्यों में जिन अलंकारों का प्रयोग किया है वो अलंकार हैं, मतलब सभी किया है इन्होंने अलंकारों का प्रयोग, जो कि नीचे दिए है, लेकिन इनके काव्यों में श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। देखिए, एक रस आपने अभी कौन सी बात की, एक रस की बात हुई है वात्सल्य रस। श्रृंगार रस, नव रसों में सबसे पहले रस हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता है, ये वात्सल्य प्रेम है जो ममत्व वाला प्रेम होता है। श्रृंगार रस जो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के मध्य होता है, उसको कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेमिका का संगम होता है या मिलन होता है या दोनों की साथ में बात की जाती है, उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। जब दोनों का बिछोह हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उस समय दोनों के दुख को व्यक्त करने के लिए जिस रस का प्रयोग है वो वियोग श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। सूरदास के काव्यों में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है, मतलब कई जगह ऐसे निर्जीव या प्रकृति की वस्तुओं को, प्राकृतिक दृश्य को मनुष्य के जैसा माना है। मानवीकरण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जहां पर एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, एक अक्षर बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इतना तो हमारे 10th के विद्यार्थी जानते ही हैं। उपमा अलंकार, जब किसी को किसी की उपमा दी जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। सूरदास जी की भाषा कैसी रही है, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास जी ने 3 ग्रंथों की रचना की है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनके ये 3 प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जो उन्होंने बहुत ही अच्छा जिसमें वर्णन किया गया है। तो इन्होंने ये तो इनके मुख्य कुछ बिंदु थे। इसके आगे आप देखेंगे क्या इनके बिंदु हैं, नहीं, पाठ के बिंदु हैं। चलिए, तो यहाँ पर सूरदास जी के इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है, जिनके बारे में आपका जानना अति आवश्यक है। जिनके पाठ को हम, जिनके लेख को हम, जिनके काव्य को हम पढ़ रहे हैं, जिनके भावों को हम पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी तो बनती है। तो वात्सल्य रस के सम्राट हैं, जन्मांध थे, कृष्ण भक्त थे, ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, कई अलंकारों का प्रयोग किया है। और अभी जिस पद को आप पढ़ेंगे, ये श्रृंगार रस में से वियोग रस को लिया गया है। जिस पद को आप, जिन पदों को आप पढ़ने वाले हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन किसमें है, वियोग श्रृंगार है। आगे चलते हैं। मैं पाठ को पढ़ाने से पहले आपको पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं से अवगत कराना चाहती हूँ। देखिए, पाठ पढ़ने का मजा तभी है जब पाठ के लेखक के बारे में 2-4 पंक्तियों की मुख्य जानकारी आपको मिले और पाठ का एक सार मिल जाए कि आखिर पाठ में दिया क्या है। फिर पाठ पढ़ने का मजा कुछ और ही होता है। और कई बार नहीं, आता ही है, पाठ पढ़ने के बाद मजा भी आता है, क्योंकि वो समझ में आता है एग्जैक्ट हम पहुंच गए थे कि आखिर इसमें दिया क्या गया है। और इन बिंदुओं से संबंधित जब आप पढ़ेंगे ना, तो प्रश्न के उत्तर लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी। उसका तो हम दूसरे वीडियो लेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैं आपको फटफट सारा बता दूं। आज हम कुछ जो पढ़ने वाले हैं हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि इसमें उद्धव और गोपियों की बातचीत है। उद्धव जो कि कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण ने मथुरा से उन्हें भेजा है गोपियों के पास। यह बातचीत भंवरे के माध्यम से होती है। ये जो बातचीत है इस पाठ में, ये भंवरे के माध्यम से होती है। भंवरा इसमें माध्यम बनता है, मीडिएटर बनता है, बीच का बनता है, क्योंकि गोपियां उद्धव से गुस्सा हैं तो वो भंवरे के माध्यम से बातें कहती हैं, इसलिए इसे भ्रमर गीत भी कहा गया है। पाठ में उस समय का वर्णन है जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाते हैं और गोपियां उनके इंतजार में बहुत ज्यादा दुखी हैं। कृष्ण उनके लिए योग का संदेश भेज देते हैं, जिसे सुनकर गोपियां और अधिक दुखी हो जाती हैं।
गोपियां उद्धव पर कई प्रकार के व्यंग कर रही हैं यहाँ पर। अपने प्रेम का फिर वर्णन, एक जो पद है सबसे पहले पद में उन्होंने व्यंग ही किए हैं, किस पर? उद्धव पर। दूसरे पद में उद्धव के योग के संदेश पर व्यंग किए हैं। तीसरे पद में उन्होंने क्या बताया? अपना प्रेम बताया है, ठीक है। और इसके साथ ही नहीं, दूसरे पद में ये प्रेम बताया है, तीसरे पद में योग की उन्होंने बुराई कर दी है, चौथे में उन्होंने कृष्ण पर व्यंग किए हैं, ठीक है। तो ये सारे आते हैं। कृष्ण को उन्होंने अपने प्रेम का वर्णन किया, कृष्ण को बताया, कृष्ण रीति राजनीति पढ़ाए हैं, ये कृष्ण पर व्यंग है। इन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ ली, अपनी बात पर नहीं रहते ये। कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है। एक हारिल नाम का पक्षी है, जब वो उड़ता है तो अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है, इस उम्मीद से कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा। तो यहाँ पर वो हारिल की जो लकड़ी है, वो लकड़ी गोपियों ने कृष्ण को बनाया है कि हम इनकी उम्मीद में ही अभी तक जीते चले जा रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये आपको बिंदु इस पाठ के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे बिंदुओं से आप परिचित होंगे, आगे बढ़िए। अब हम आते हैं प्रथम पद पर। सूरदास जी के द्वारा प्रथम पद में क्या कहा गया है, ये हमें देखना है। तो देखिएगा इधर, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे आपको शब्दों के अर्थ पहचानना होंगे, अगर आपसे हो सके तो आप नोट करते जाइएगा। अपरस रहत, अपरस होता है जहां पर आनंद ना हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब तुम, स्नेह मतलब स्नेह, स्नेह से तुम अपरस रहे, अछूते रहे, आनंद से दूर रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही, नाहिन मतलब ना ही तुम्हारा मन, अनुराग मतलब उसकी तरफ झुका रहा, ना तुम्हारा मन उसकी तरफ, प्रेम की तरफ आकर्षित हुआ। पुरयनी, पुरनी मतलब होता है कमल, पात मतलब होता है पत्ता, कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, किंतु फिर भी तारस देह न दागी, किंतु उस रस को, उस पानी को अपने शरीर पर, अपने देह पर एक दाग के रूप में भी लगने नहीं देता। ये बिल्कुल सही बात है कि कमल का जो पत्ता है नीचे, कमल तो ऊपर खिला है, कमल का पत्ता पानी में है, लेकिन जब वो निकलता है, कमल निकालते हैं तो उसके पत्ते पर एक बूंद पानी भी नहीं होता, मतलब वो पानी से अपना मोह त्याग देता है। वैसे उन्होंने कहा, उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जैसे वो पानी में रहकर पानी की बूंद को नहीं लगने देता, वैसे ही कृष्ण के साथ रहकर तुमने कृष्ण के प्रेम को अपने ऊपर आने नहीं दिया। और दूसरा क्या उदाहरण देती है? ज्यों जल माह, ज्यों मतलब जैसे, जल के माह मतलब मध्य में, तेल की गागरी, तेल चढ़ी, अगर एक गगरी पर आप तेल की कोटिंग कर दें और उसे आप पानी के मध्य में रख दें तो उस पर भी बूंद न ताको लागी, क्योंकि तेल पर पानी की बूंद नहीं टिकती है। आप किसी पानी में तेल की बूंद डालो, तेल ऊपर ऊपर रहता है। तो यदि तेल की गगरी, तेल लगी गगरी को यदि पानी के मध्य भी रख दिया जाए, तब भी उस पर एक बूंद पानी नहीं चढ़ेगा। तो ये भी एक उदाहरण इन्होंने उलाहना दे दी है, किसको? उद्धव को, कि तुम कमल के पत्ते के जैसे हो और तेल चढ़ी गगरी के समान हो। प्रीति नदी, प्रीति नदी यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। प्रीति नदी जो प्रेम की नदी है, उसमें तुमने पाँव न बो रही हो, तुमने तो उसमें पैर तक नहीं डाला अपना। दृष्टि न रूप परागी, उस पर नजर भी नहीं अपनी डाली। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां ये सब कहने के बाद कहती हैं, किंतु हम ऐसे नहीं हैं, हम हैं अबला बिना बल के, हम हैं भोरी भोले भाले, जैसे गुर चाटी ज्यों पागी, जैसे गुर पर चाटी मतलब चींटी पग जाती है, चिपक जाती है, वैसे ही कृष्ण के प्रेम में हम उनसे चिपक गए हैं। जैसे एक चींटी का मोह गुड़ से नहीं छूटता, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। आप देखिए ना, चींटी जब लग जाती है चिपक जाती है, निकल ही नहीं पाती है, चाह कर भी नहीं निकल पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं। तो कह रहे हैं वैसे ही हमारी भी मृत्यु हो सकती है। भावार्थ निकलते हैं, ये भावार्थ है जो अभी मैंने आपको बताया, ये सिर्फ सीधा सीधा इसका अर्थ बता दिया आपको शब्दों का, लेकिन जब उसमें निहित भावों को और अधिक मात्रा में बताया जाता है उसे भावार्थ कहते हैं। तो गुड़ चाटी में अपना इतना बता दो, उसके भाव तो बताओ कि जैसे एक चींटी गुड़ के प्रेम में गुड़ से चिपक जाती है और वहीं प्राण त्याग देती है, लेकिन उससे पहले वो छूटते नहीं है, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में पूर्णता उनके वश में आ चुके हैं और अब हमारे केवल प्राण ही निकलेंगे, उनसे हम अलग नहीं हो सकते। तो क्या है इसमें देखिए, ये भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। सीधा सीधा पूरा अर्थ लाओ तो कहीं ना कहीं वो आप बोर होते हैं।
देखिए उपरोक्त पंक्ति में यहाँ बताया क्या, सबसे पहले क्या पॉइंट रखा है मैंने, सबसे पहले ये रखा है कि गोपियों ने उद्धव को उलाहना दी। यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं मैंने आपको वैसे ही वैसे टॉपिक रखे, उसमें आता है कि गोपियों ने उद्धव को किस प्रकार उलाहना दी, तो आप इतना लिखेंगे क्या। अब मैंने तो अभी बताया कि उपरोक्त पंक्तियों में सूरदास ने बताया कि गोपियां उद्धव को कई तरह से उलाहना देती हैं कि तुम तो बड़े सौभाग्य, अच्छा ये वाली लाइन हट गई है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये पहली पंक्ति होती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। तो उन्होंने कृष्ण को व्यंग में सौभाग्यशाली कहा है। जो कृष्ण से जिसने कृष्ण से नहीं किया, क्या नहीं किया, तो यहाँ लिखना, जिसने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, है ना, प्रेम नहीं किया, तुमने प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया। और क्या कहती हैं वो, तुमने प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया, ये उनको तुलना देती हैं। साथ ही एक और तुलना देती हैं, किससे की है उसकी तुलना, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। ये यहाँ पर ये छूटा हुआ है, आप लेकिन नोट करिएगा कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहकर भी अपने ऊपर बूंद नहीं लगने देता, तुम उस जल की गगरी के समान हो जो उस पर एक बूंद चढ़ने भी नहीं देती। आगे देखो और क्या कहते हैं, अब किस, अच्छा ये आगे है एक और, अब वो तो उलाहना थी, उलाहना क्या दी थी, व्यंग उलाहना, उलाहना देना मतलब व्यंग करना। क्या व्यंग किया था, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, ये उलाहना थी। और उनके उदाहरण क्या दिए, किससे तुलना की है। जब ये आता है कि कृष्ण की तुलना किससे की गई है, वही मैं कहूँ कि ये हट कैसे गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं ही गड़बड़ हो गई थी, है ना, मुझे लगा उसमें मैंने ऐड किया है, वहाँ उलाहना थी और यहाँ पर अब क्या है, यहाँ है कि तुलना किससे की गई है। अगर आपसे कहा जाए उलाहना क्या दी गई है, तो तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, और तुलना किससे की गई है, तुलना की गई है कमल के पत्ते के समान जो पानी में रहकर अपने ऊपर पानी को नहीं लगने देता, और उस तेल लगी गगरी के समान जो जल में रहते हुए अपने पर पानी की एक बूंद भी नहीं चढ़ने देती। ये दो इनसे तुलना की, उस कमल के पत्ते के जैसे हो और किसके जैसे हो तुम, और तुम हो तेल चढ़ी गगरी के समान। अब गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है, उनकी तो कमल के पत्ते उससे कर दी। फिर प्रश्न अगर बनता है तो ये बनेगा कि उन्होंने उसकी तुलना किससे की है, किसकी, गोपियों की तुलना किससे की है, तो गोपियों ने अपनी तुलना की है गुड़ किससे, चींटी से। क्या की है कि गोपियों ने स्वयं की तुलना चींटी से की है कि हम इतने भोले हैं, जिस प्रकार चींटी गुड़ के मोह में उससे चिपक जाती है और प्राण त्यागने तक छोड़ नहीं पाती, वैसे ही हम भी कृष्ण के मोह में पड़ चुके हैं और कृष्ण को अब तो मृत्यु के बाद ही छोड़ सकते हैं, उसके पहले नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट। अगला देखो क्या पॉइंट बन सकता है, इस अगला तो कोई पॉइंट नहीं, मतलब वो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्या उलाहना दी है, उद्धव की तुलना किससे की है, और गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, ठीक है। 3 प्रश्न उस गद्यांश से बन गए। दूसरा पद्यांश से, सॉरी, उस दूसरा पद्यांश देखिए, मन की मन ही मांझ रही, क्या कह रहे हैं वो, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ होता है मन की बात मन में ही रह जाना। कहिए जाई कौन पे उद्धव, वो कह रहे हैं कि ये बात मैं इस कौन पे उद्धव, मतलब ये उद्धव कौन है कि मैं इनसे ये बात कैसे कह दूं, अपने हृदय की बात तो मैं अपने प्रिय को बताऊंगी, इनको कैसे कह दूं। ना ही परत कही, मतलब इन पर हम कोई बात, कोई भी परत, कोई भी भाव अपना नहीं कह सकते। अवधि, अवधि मतलब होता है समय, आधार मतलब होता है बेस, आधार, आस मतलब होता है उम्मीद, आवन का अर्थ होता है आने की। आपके आने की उम्मीद में, अवधि का यहाँ अर्थ लेना है आज तक, आपके आने की उम्मीद को आधार मानकर आज तक हमने तन मन की व्यथा, दुख, तन की भी और मन के भी जो दुख हैं वो सहे हैं कि आप आओगे। क्योंकि मथुरा जाते समय जब गोपियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, साथ साथ रोते जा रही थी, बिलखते जा रही थी, पीछे पीछे दौड़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा। और गोपियां तब से उम्मीद लगाई थी कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण ने जब देखा कि मेरे भक्त मेरे मोह में बंधे हुए हैं, तो उन्होंने योग का संदेश दिया कि तुम आत्मा का ध्यान करो, मेरा नहीं। तो अब इन जोग, जोग का अर्थ दिया है योग, जोग का अर्थ होता है योग। तो कह रहा है कि अब पहले क्या था, आपके आने की उम्मीद में मैंने तन मन की व्यथा सह ली, अब इन जोग, अब इन योग के संदेशों को सुनी सुनी
सुन सुनकर, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश, एक शब्द का बार बार आना, सुनी सुनी, सुन सुनकर, बिरहनी बिरह दही, जो विरह की अग्नि है, जो जुदाई की अग्नि है, उसमें वो घी का काम कर रही है, घी डाल रही है। देखो जब क्या होता है कि वो तो कृष्ण के इंतजार में है कि कृष्ण आएंगे, वहां से आके कोई कह दे भाई कृष्ण नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं हमको भूल जाओ। एक तो उनके इंतजार में वो दुखी थी, और दूसरा ये कह दिया गया वो नहीं आएंगे, तो दुख में और दुख को बढ़ा दिया। दुख में और दुख को बढ़ाना, आग में ऊपर से घी डालने पर आग क्या बुझती है? नहीं, और तेज हो जाती है। तो दुख में दुख को डालना, ये योग के संदेश उस दुख में उस और दुख को मिला रहे हैं, अर्थात दुख की अग्नि में ऊपर से घी को डाल रहे हैं। तो आपको यहाँ बनेगा प्रश्न, आगे बताऊंगी मैं, आएगा बिंदुओं में, अभी हम पढ़ लेते हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे दुख को बढ़ा रहा है। चाहती हुती, हुती मतलब वहां से जहां से हम चाहते थे, गोहारी, गुहार लगाते थे, गुहार लगाने जाते थे, याचना करने जाते थे, जितहीं ते, वहीं से, मतलब वहाँ जहाँ हम जाके गुहार लगाते थे, उम्मीद करते थे, याचना करते थे, उतते मतलब उधर से ही धार बही, उधर से ही ये कष्ट देने की धार बही है। उसी कृष्ण ने कष्ट दिया है जिन कृष्ण के सामने हम गुहार लगाते थे कि मेरी मदद करो। आज वहीं से ये धार बही है कि हमें भूल जाओ, हमारे दुख को बढ़ाया जा रहा है। सूरदास जी फिर कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब धीर धरई क्यों, अब पेशेंस, अब धीरज क्यों रखें हम? इतना धीरज रख तो लिया उनके उम्मीद आने पर, वो तो कह रहे भूल जाओ हमें, तो हम ये धीरज नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मर्यादा ना लही, उन्होंने मर्यादा नहीं रखी। किन्होंने? कृष्ण ने। किस मर्यादा की बात की गई है? प्रेम की मर्यादा। उन्होंने जाते समय उस प्रेम में कहा था कि वो लौट कर आएंगे, किंतु वो लौट के ना आने के कह रहे हैं कि आप हमें भूल जाओ, योग करो। तो ये तो प्रेम की मर्यादा नहीं है। प्रेम में बदले में प्रेम दिया जाता है, ये तो हमें भूलने की बात कह रहे हैं। ये उस मर्यादा को त्याग चुके हैं, तो हम क्यों धीरज धरें? अब हम धैर्य नहीं रखेंगे। पंक्तियां समझ में आई? अब इसके चलते हैं कि आखिर इससे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रश्न कैसे बनेंगे, मैंने उस टॉपिक को इन बिंदुओं के आधार पर रख लिया है। गोपियों का दुख, यहाँ बता प्रश्न आएगा कि गोपियों को दुख क्या है, कैसा दुख है गोपियों को? तो गोपियां कृष्ण के जाने पर दुखी हैं, अपने मन की बात वो मन में ही रखे हुए हैं। अब वो कह रही हैं कि आखिर अपने हृदय की बात, अपने हृदय की वेदना मैं किससे जाके कहूँ, क्योंकि उनके आने की उम्मीद में थे, ये दुख सहन कर रहे थे। अब ये दुख बढ़ चुका है, अब ये दुख हमसे सहा नहीं जा रहा। दूसरे पद्यांश में ही अगला बिंदु है कि योग विरह की अग्नि में घी के समान। जो योग है वो इस विरह, इस जुदाई की अग्नि में घी के समान कैसे है? प्रश्न क्या बनता है कि योग विरह की अग्नि में घी का काम कैसे कर रहा है, या विरह की अग्नि में योग को घी का काम, घी की उपमा कैसे दी गई है? तो कैसे कर रहा है? गोपियां कहती हैं उद्धव अब योग का संदेश लेकर आए हैं, हमारी विरह की अग्नि में घी का काम कर रहे हैं। एक तो हम कृष्ण के विरह में, कृष्ण के विरह में वैसे ही हमारे हृदय में आग लगी हुई है, और उस पर उन्हें भूल जाने की बात कहना, उन पर योग का संदेश देना, ये उस अग्नि को और अधिक बढ़ावा देना होगा, अर्थात उस अग्नि में घी डालने के जैसा होगा। इसलिए योग को वहां पर विरह की अग्नि में घी डालने के योग, घी डालने की बात कही गई है। अगला, कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी। यहाँ किस मर्यादा की बात की गई है? कृष्ण ने, गोपियां कहती हैं प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा कहती है प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, दुख नहीं दिया जाता। किंतु हमें कृष्ण प्रेम के बदले प्रेम नहीं, दुख दे रहे हैं, अर्थात ये प्रेम की मर्यादा नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार से हमारे धैर्य का जो बाण है वो टूट रहा है। अब हम इतने वर्षों से, या इतने महीनों से, वर्ष शायद ना हुए हों, इतने दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये अपनी बात पर अडिग रहेंगे, ये आएंगे। ये हमें जो धीरज हम रखे हुए थे इनके आने का, इनके जाने के लिए जो पेशेंस था, वो अब खो चुका है। अब मर्यादा जो प्रेम की थी उन्होंने नहीं रखी, दुख दिया है, तो अब हम भी कोई मर्यादा नहीं रखेंगे। तीसरा पद देखिए क्या कह रहा है। तीन इसमें भी उसमें भी बने, तीन पहले में भी बन सकते थे।
हमारी हरी हारिल की लकड़ी, याद करो बताया था आपको शुरुआत में कि यहाँ पर हरी को हारिल की लकड़ी कहा गया, और हमारे मतलब मेरे, हरी मतलब कृष्ण, मेरे कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। कौन हारिल? पक्षी जो लकड़ी को पकड़ के उड़ता है इस उम्मीद से कि मैं गिरूंगा नहीं। मन, क्रम मतलब कर्म, वचन मतलब वचन, मन वचन और काम से हमने नंद, नंद मतलब नंद के नंद बाबा, नंद के नंदन मतलब उनका बेटा अर्थात कृष्ण, और मतलब हृदय, मन वचन कर्म से हमने नंद बाबा के लाल को अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। हमने अपने हृदय में कृष्ण को, नंद बाबा के लाल को बहुत अच्छे से बसा लिया है। कैसे? हारिल की लकड़ी के जैसे पकड़े हुए हैं। जागत सोबत, जाते हुए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में, कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं। सोते जागते, सपने में, दिन में, रात में, कान्ह कान्ह का जाप कर रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुना है यह जोग अर्थात योग ऐसा लग रहा है जैसे करऊ करऊ ककड़ी, ठीक है, करुई ककड़ी। ये योग का संदेश, कृष्ण को भूल जाने की बात, ये अध्यात्म का ज्ञान, गोपियों ने यहाँ उस संदेश को भी उलाहना दी है, उस उलाहना नहीं, उपमा दी है। किसी के जैसा व्यंग किया है कि उस जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में रखी नहीं जाती ना, तुरंत थूक दी जाती है, ऐसे ये योग का संदेश भी उस कड़वी ककड़ी के समान बहुत ही बुरा लग रहा है। अब आगे और उसको क्या कहा है योग को? सो तो व्याधि हमों को ले आए। व्याधि मतलब होता है रोग। सो यह जो व्याधि है, रोग है, वो तुम हमको ही लेकर आए हो। देखी सुनी ना करी, ऐसा रोग ना तो हमने कभी देखा है और ना ही सुना है जो आप लेकर आए हो। यह तो सूर तिनहि ले सौंपे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं सुनो उद्धव, यह जो रोग है ना, ये तिनहि, ये उनको जाके सौंप दो, उनको जाके दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं, जिनके मन एक वस्तु और व्यक्ति पर स्थिर नहीं रहते। तो यहाँ उन्होंने भावना, भावार्थ क्या दिया है कि मेरा मन तो केवल एक ही व्यक्ति पर स्थिर है, कृष्ण पर। मुझे योग का संदेश क्यों सुना रहे हो? अब बच्चों यहाँ योग का अर्थ अब मैं आपको आपकी भाषा में देना चाहती हूँ, मेडिटेशन। आज मेडिटेशन क्यों करने को बोला जाता है? जब आप भ्रमित होते हैं, जब आप कंसंट्रेशन खो देते हैं, जब आपका किसी बात में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, मन भ्रमित रहता है, मन चंचल रहता है, आप जाते हो काउंसलर के पास और वो आपको क्या काउंसलिंग करते हैं, आपसे बातें पूछते हैं, फिर समझ जाते तो कहते हैं काम करिए, सुबह शाम दोपहर जब आपका मन करे अपने काम के बीच में भी 2 मिनट को 5 मिनट को आंखों को बंद कर लो, अपनी सांसों की तरफ ध्यान दो, अपने ध्यान में आप चाहें तो एक दिव्य ज्योति को लेकर आओ या कोई अच्छे स्थान पर घूमने का प्रयत्न करो आंखें बंद करके, जिससे मन आपका शांत हो जाए, क्योंकि मन आपका क्या है, चारों दिशाओं में भटक रहा है। वही मेडिटेशन जो आप आज की भाषा में कहते हैं वो योग है। तो वो योग करने के लिए बोला कृष्ण ने कि तुम अध्यात्म का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, मतलब मुझसे मोह को हटा दो। तो वो क्या कह रही हैं, भाई ये हमको नहीं सुनना है योग का संदेश, हमारा मन चंचल नहीं है, हम तो वैसे भी कृष्ण अकेले को चाहते हैं, केवल उन पर ही हमारा ध्यान है, तो ये जाके किसको सुनाओ, ये जिनका मन चंचल है। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब देखिए आगे, अब हम फिर से एक एक बिंदुओं को उठाएंगे। यहाँ से क्या बिंदु उठ रहा है, जो बिंदु उठेगा वहीं से मैं आपको प्रश्न बताऊंगी कि कैसा बनेगा। देखिए हारिल पक्षी, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि हारिल पक्षी की उपमा किसको दी गई है, या हारिल पक्षी का मतलब हारिल की उपमा कैसे दी गई है, या लकड़ी की उपमा कैसे दी गई है। हरे रंग का पक्षी है जो लकड़ी को उड़ते समय अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, यह उम्मीद करके कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा। वैसे ही गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी माना है कि वह भी कृष्ण को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ क्या हुए हैं, पकड़े हुए हैं। कृष्ण का गोपियों पर विश्वास, ये यही हारिल की पक्षी का आएगा। ये तो किसके बारे में बताया गया कि हारिल पक्षी क्या है, तो हारिल पक्षी कौन है, एक हरे रंग का पक्षी है, उड़ता है, उड़ते समय अपने पंजों में जो एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे लगता है कि मैं इसको पकड़े रहूंगा जब तक, तब तक मैं गिरूंगा नहीं। तो गोपियों ने इस आधार पर अपना विश्वास किसको माना है,
तो गोपियों ने जैसे हारिल पक्षी को उस लकड़ी पर भरोसा होता है कि वो गिरने नहीं देती, वैसे ही गोपियों के लिए लकड़ी उनके ईश्वर हैं, उनके कृष्ण हैं। वो अपने मन, वचन और कर्मों से अपने हृदय में उन्हें उतनी ही दृढ़ता से पकड़े हुए हैं जितनी दृढ़ता से एक हारिल पक्षी उड़ते हुए लकड़ी को पकड़ता है, पकड़ता है। अब ठीक है, कैसे पकड़ता है? बड़ी मजबूती के साथ पकड़ता है। गोपियां दिन रात क्या करती हैं? रथ की जगह रात होगा कि दिन रात कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं। ये उन्होंने बताया कि वो बड़ी दृढ़ता से पकड़े और दिन रात उन्हीं का भजन करती रहती हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें योग की तुलना किससे की गई है? योग की तुलना किससे की? इसी पद्यांश में चल रहा है, तीसरे में योग की तुलना किससे की गई है? कड़वी ककड़ी से और रोग से, है ना। उन्होंने क्या कहा है? उद्धव के द्वारा जो योग का संदेश दिया गया है उसकी तुलना गोपियों ने कड़वी ककड़ी से की है, और उसी की तुलना गोपियों ने कहा है कि अभी तक ऐसा रोग हमने नहीं सुना है जो उद्धव तुम लेकर आए हो। तो रोग से भी तुलना की है। अगला, योग का संदेश चंचल मन वालों के लिए, मतलब योग का संदेश किसको देने के लिए कहा? यहाँ प्रश्न बनेगा चंचल मन वालों के लिए। गोपियां कहती हैं उद्धव से, ये योग का संदेश उन व्यक्तियों को जाकर दो जिनका मन चंचल है, भ्रमित है। हमारा मन तो केवल एक ईश्वर, एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक ही कृष्ण पर आश्रित है, इसीलिए हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। और ये आपको कब भरोसा होगा? जब मैं पिछले वर्षों के पेपर से आपके लिए प्रश्न उठाकर लाऊंगी। और कितने प्रश्न, गोपी इस पाठ से, गोपियों वाले ये सूर्य के पद से प्रश्न जरूर आता है। अगला है हमारा चौथा पद्यांश। हरि है राजनीति पढ़ आए। यहाँ पर हरि मतलब कृष्ण। कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? गोपियां देखो, अब गोपियां किस पर व्यंग कर रही हैं? अब गोपियां व्यंग कर रही हैं कृष्ण पर, हरि पर। हरि ने राजनीति पढ़ ली है, पॉलिटिक्स पढ़ ली है। बताइए क्यों कहा होगा? ये क्यों कहा होगा कि पॉलिटिक्स पढ़ ली है? तो जब आप ये सुन रहे होंगे मुझे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि पॉलिटिक्स पढ़ने से, राजनीति पढ़ने से यहाँ कृष्ण का क्या तात्पर्य है, कृष्ण पर यह कमेंट क्यों किया गया है। समझो बात कहत मधुकर के। मधुकर मतलब जो भंवरा है, कि भंवरे से कह रही है, हे मधुकर इस बात को समझो। समाचार सब पाए, हमने सब समाचार पा लिया है। जो इन्होंने बोला उद्धव ने, हमने सब कुछ सुन लिया है। लेकिन एक बात बताओ कि एक अति चतुर होते पहले ही, एक मतलब अति बहुत अधिक, चतुर पहले ही। देखो कृष्ण तो चतुर हैं, थे मतलब कृष्ण की चतुराई जैसे दुनिया में और किसी ने चतुराई नहीं दिखाई है। चतुर थे, जब बचपन में थे तो शैतान थे, बदमाशी करते थे, लोगों को भ्रमित कर देते थे। और महाभारत में उनकी चतुराई, या कहीं ना कहीं जो अधर्म पर धर्म की विजय करनी थी, तो वो जो छल था वो हर जगह देखने आपको समझ में आया होगा और मिला है। क्योंकि वो ईश्वर थे, वो सब करना बहुत आवश्यक था। जहां हम राम को पुरुषोत्तम का उपाधि देते हैं और उनके जैसा कोई नहीं, पुरुषोत्तम किसी और के आगे आप लगा ही नहीं पाए कभी, वैसे ही कृष्ण चंचल स्वभाव के थे। कृष्ण राजनीति, पॉलिटिक्स पढ़ा, ये तो इन्होंने बताया। कृष्ण चतुर थे, कृष्ण में बदमाशी थी कृष्ण में, लेकिन धर्म और अधर्म की जो पहचान ईश्वर करते हैं वो सारी पहचान थी, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर नारायण थे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो तो पहले ही चतुर थे, चूंकि वो उनके प्रेमी हैं तो वो उनसे कुछ भी कह सकती हैं। राजनीति पढ़ाए हो, चतुर थे, बदमाश हो, आपने धोखा किया, ये किया, क्योंकि उस समय वो भक्त के रूप में तो गोपियां थी ही, लेकिन जिस रूप में उस युग में आई थी वो उनकी प्रेमिका बन के आई थी। पर याद रखना आप लोग, ये बताना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वहाँ जितनी भी गोपियां थीं वो सारे के सारे कृष्ण के भक्त थे, जो युगों युगों से उनके भक्त बन के चले आ रहे थे, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। चाहे वो गाय रही हो उस समय, बछड़ा रहा हो उस समय, वृक्ष रहे हो उस समय, उनकी बांसुरी रही हो उस समय, जो किसी न किसी रूप में आए हैं वो सिर्फ उनके भक्त थे, जो उनके साथ रहना चाहते थे। वो हर एक रूप में उनके आसपास मौजूद थे। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं ये तो चतुर पहले से ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए उन्होंने। क्यों पढ़ लिए ग्रंथ? अरे भाई, जब हमसे कह रहे हमें भूल जाओ, योग का संदेश देने लगे, जितने साल हमारे पास रहे उतने साल में तो कभी योग का संदेश नहीं दिया, वहां जाकर योग का संदेश दे रहे हैं मथुरा में, मतलब बहुत पढ़ लिया उनने वहां जाके। अब और भी क्या कह रही है सुनिए, अभी कम नहीं हुई, अभी गुस्सा बहुत भरा है। बड़ी बुद्धि, बहुत बुद्धि बढ़ गई है उनकी।
जो उन्होंने योग का संदेश पढ़ाए, इसलिए वो योग का संदेश पढ़ाने लगे हमें। ये सारे की सारे जो पंक्तियां हैं ये सिर्फ कृष्ण पर व्यंग किया गया है। उद्धव कह रहे, उद्धव मतलब वो कह रही उद्धव भले लोग आगे के, वो कह रहा उद्धव भला व्यक्ति है, परहित डोलत धाय, दूसरों का हित करने के लिए भी आया है। अब अपने मन फेर पाही, लेकिन हम क्या करें, हमें तो अपना मन हृदय फेर मतलब होता है वापस लेना, हमें अपना मन फेरना है, मतलब हमें अपना हृदय वापस चाहिए है। चलत जो हिते चुराए, जो उन्होंने जाते हुए मथुरा जाते हुए हमारा जो हृदय चुरा कर ले गए थे, उस हृदय को हम वापस लेना चाहते हैं। याद रखना, आप अपनी पंक्तियों में लिखते समय हृदय शब्द का इस्तेमाल करें, दिल का इस्तेमाल ना करें। ये आपका शब्द है, जो साहित्यिक भाषा होती है, जो पौराणिक भाषा होती है, उस समय जो शब्द लिया जाता है वो हृदय लिया जाता है। तो इसलिए बोला भी गया है कि चलत होते चुराए, यहाँ पर मन बोल दिया उन्होंने, तो यहाँ पर हृदय की बात की गई है, होते चुराए, कि उन्होंने जो हृदय चुरा लिया है मेरा, उस हृदय को अब क्या करें, हमें लौटा दें। क्यों लौटा दें? क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो कह रहे हैं कि जिस अनीति को करने के लिए, जो अनीति हमारी छुड़ाते थे, जो हमें लोगों से कष्टों से बचाते थे, अन्याय होने पर हमें बचाते थे, अन्याय करने वालों को सजा देते थे, उन्हें रोकते थे, वो कह रहे हैं वो स्वयं अनीति कर रहे हैं, वो हम पे अनीति तो कर रहे हैं। उनने कहा था मैं लौट कर आऊंगा, वो लौट कर नहीं आए। अब यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से कि जाके कह दो राज धर्म ते यही, कि राजा का धर्म ये नहीं है जो वो कर रहे हैं, राजा का धर्म तो ये है जो प्रजा ना जाहि सताए, जो प्रजा को कभी सताए ना, जो प्रजा को कभी कष्ट ना दे, ऐसा राजा होता है। और ये कैसे राजा हैं? ये अपनी प्रजा को रुलाने के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने राजा का धर्म बताया है, और इस गद्यांश का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजा का धर्म क्या बताया गया है। तो उन प्रश्नों को देखने से पहले हम इस जो पद्यांश है उसमें जो मैंने अलग अलग बिंदु आपके लिए चुने हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो हम पहले देखते हैं। गोपियों द्वारा कृष्ण पर व्यंग, ये भी प्रश्न बनता है कि गोपियों ने कृष्ण पर किस प्रकार के व्यंग किए हैं। तो गोपियों ने कृष्ण पर व्यंग किए हैं इस पद्यांश में कि हरि तो राजनीति पढ़ के आ गए हैं, हरि ने राजनीति की तरह बड़े बड़े वचन तो दे दिए लेकिन उनको निभाया नहीं। दूसरा, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसलिए आज वो योग का संदेश देने लगे हैं। तीसरा क्या बोला है कि दूसरों को जो हित का संदेश दे लेकर आए हैं वो तो सब ठीक ही है, लेकिन मुझे अपना हृदय वापस चाहिए जो वो लेकर गए थे। तो ये सारे व्यंग गोपियां उन पर कर रही हैं कि एक तो चतुर थे ही और अधिक गुरु ग्रंथ पढ़ के चतुर हो गए। तो राजनीति पढ़ाए, वचन से मुकर गए, गुरु ग्रंथ पढ़ के योग देने लगे, चतुर पहले से ही थे, अब तो योग के संदेश भी पढ़ लिए हैं। तो हमें भी अपना हृदय वापस चाहिए। राजा का धर्म गोपियां क्या बताती हैं? गोपियां कृष्ण को राजधर्म बताते हुए कहती हैं कि राजा का धर्म प्रजा की भलाई करना है, प्रजा के साथ हित करना है, प्रजा को अन्याय से बचाना है। लेकिन ये तो राजा का धर्म नहीं है जो अभी किया जा रहा है, ये हमें तो दुख दे रहे हैं। तो राजा का धर्म ये नहीं होता। सच्चा राजा अपनी प्रजा को कभी भी दुख तकलीफ नहीं देता, उनके साथ अन्याय नहीं करता है। अब यहाँ के बाद के जो आपका प्रश्न शुरू होने वाला है, इसके बाद जो प्रश्न प्रारंभ होंगे, उन प्रश्नों को हम अभी नहीं अपने अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे, क्योंकि अभी के लिए मैं चाह रही हूँ कि ये जो मैंने 4 पद्यांश आपको बताए हैं, इन पद्यांश को जब आप वीडियो सुनेंगे आप इनका रिवीजन लीजिए। आप इनके वो पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं या मतलब मैंने लिखे हैं या आपसे लिखने के लिए बोला है, वो आप नोट्स के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, एक हेडिंग में उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, आपका उत्तर वही होगा जो मैंने आपको बताया है। गोपियों को उनको उलाहना दी गई है, उन पर तुलना की गई है, उनको मतलब ये सारी बातें आप लिख सकते हैं उसकी मार्किंग स्किल देख के। तो ये सिर्फ पद को पढ़ना, समझना और उसके बिंदुओं पर चर्चा, ये हमारा आज का विषय था। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर वाला जो भाग है वो लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी कक्षा का अंत या समाप्ति, अंत नहीं करेंगे, समाप्ति हम यहीं करते। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।